जरासंध और भीष्म महाराज भीम का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने एक तिनका उठाया, उसको बीच में से चीर दिया और दोनों तरफ फेंक दिया। महाराज वो तो थोड़ी देर बाद फिर जुड़ गए, फिर युद्ध करने लगे। भीम ने फिर कहा, कृष्ण अब मेरे से युद्ध नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, दादा एक दिन और रुको, कल मैं जैसे करूं ऐसे ही तुमको करना है। अगले दिन फिर युद्ध हुआ दोनों में, और भगवान कृष्ण ने एक तिनका लिया, बीच में से तोड़ दिया और एक इधर एक उधर दूर फेंक दिए, उसका प्राणांत हो गया। उसी तरह भीम ने समझ लिया कि भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं। पैर पर पैर रखे महाराज, बीच में से उसको चीर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। उसके बाद कथा आती है कि युधिष्ठिर महाराज ने एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में सबको सेवाएं दी थी। कौन क्या सेवा कर देगा। भगवान ने उसमें क्या लिया था महाराज, सब पैर धोने की सेवा। कोई भी यज्ञ हो रही हो, कोई भी धर्म का आयोजन हो रहा हो, तो भगवत कृपा से जो आपको सेवा मिल जाए उसी को मन से करना चाहिए, क्योंकि वो आपको धर्म से जोड़ती है, भगवान से जोड़ती है। भगवान होकर भी भगवान ने यज्ञ में सेवा ली, सबके पैरों को धो रहे हैं। बाद में प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए इस यज्ञ में। पांडवों ने कहा सबसे पहले पूजा तो मेरे कृष्ण की होनी चाहिए। शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल ने कहा, अरे तुम किसकी बात कर रहे हो, एक ग्वाल वाले की, एक गाय चराता था, क्या जाने तुम इसकी पूजा करोगे। महाराज गाली पर गाली देता जा रहा है भगवान को। भगवान ने भी इसके मातु वचन दिया था कि मैं 100 गाली तक इसको माफ करूंगा, और 100 गाली से ऊपर देगा उसी दिन इसका प्राणांत कर दूंगा। लेकिन आज इतना क्रोध में आग बबूला है, गाली पर गाली दे रहा है, और जैसे ही 100 गाली से ऊपर गाली दी महाराज, भगवान के सुदर्शन चक्र ने इसका प्राणांत कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ महाराज, इसके अंदर से एक ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान में ही समा जाना। देखिए भगवान को हम किसी भी भाव से भजें तो कल्याण होना ही है। चाहे तुम द्वेष से भजिए, चाहे प्रेम से भजिए, चाहे भगवान को पुत्र मान के भजो, चाहे भगवान को पिता मान लो, संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ोगे तो भगवान को याद करोगे, याद करोगे तो कल्याण होना ही है। भाव कुभाव अनेक आलसहो, नाम जपत मंगल दिशदसो। अग्नि को आप चाहे जान से छुओ चाहे अनजाने में छुओ, अग्नि का काम है जलाना, वो आपको जलाएगी। जो बिजली लाइट होती है, तुम जान के छुओ अनजाने में छुओ, वो करंट मारेगी। इसी तरह भगवान का जो नाम है, भगवान का स्वरूप है, चाहे तुम जाने में चाहे अनजाने में उनको याद करोगे, आपका कल्याण होगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान ने कभी किसी दीनहीन पर दया की? सुखदेव जी स्वामी ने बहुत ही सुंदर एक प्रसंग सुनाया है। यह है सुदामा चरित्र। बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सुदामा जी के जीवन में नितांत गरीबी है, यह सत्य है बात।
सुदामा के जीवन में नितांत गरीबी है, सुबह खा लेते हैं, शाम की कोई व्यवस्था नहीं है। सुदामा जी की जो झोंपड़ी है कई जगह से टूटी है, बारिश का पानी भी अंदर आता है, लेकिन सुदामा ने अपने जीवन में कभी किससे कुछ नहीं मांगा। आजकल के लोग दिखाते हैं सुदामा तो भिखमंगा था, लेकिन भागवत के अंदर सुखदेव स्वामी ने जो सुदामा के लिए संबोधन किया है, आदर दिया है, और किसी के लिए नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान कृष्ण का एक सखा था, उसका नाम था सुदामा। कैसा है? ब्राह्मणो, ब्राह्मण है। ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में भी कौन श्रेष्ठ ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, और उन ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठ होते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। विरक्त महाराज बैरागी हैं, कभी उन्होंने नहीं चाहा मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, इतने तपस्वी थे, उनके चाहने मात्र से ही सब कुछ हो सकता था। जीवन में कभी किसी से आशा नहीं की। इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान का भजन करते थे। प्रशांत आत्मा इस गरीबियों में भी प्रसन्न रहते थे, नहीं तो किसी के बाद गरीबी आ जाती कितना दुखी रहता है। प्रशांत आत्मा फिर भी प्रसन्न रहते हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करके भगवान का भजन करते रहते हैं। इस तरह के हैं सुदामा जी, भगवान के साथ में पड़े हैं। एक बार क्या हुआ, इनकी जो गुरुमाता है उन्होंने सुदामा जी से कहा, बेटा तुम जंगल में जाना लकड़ी बीनने के लिए, हवन के लिए लकड़ी चाहिए, और देखो मैंने तुम्हारे लिए ये कुछ चने रख दिए हैं। सुदामा जी ने कहा कि मैया माता जी आपकी आज्ञा हो तो एक व्यक्ति और है, उनको साथ में ले जाऊं। माता समझ गई, कृष्ण और सुदामा में बहुत प्रेम था, हमेशा गुरुकुल में साथ में रहते थे। माता ने कहा, अरे मैं जानती हूं तुम कृष्ण को साथ में ले जाओगे। तो महाराज इनकी जो गुरु माता है उन्होंने 2 मुट्ठी चावल एक पोटली में बांधकर टांग दिए थे कि बेटा तुम जब जंगल में जाओगे तो इनको ले जाना। और ऐसा वर्णन आता है उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मां मैं भी आपका बालक हूं, मुझे भी भिक्षा दीजिए। मां ने कहा, बेटा अब तो हमारे यहां कुछ नहीं है। दुर्वासा से कहा, अभी नहीं है, थोड़ी देर में आना, भिक्षा ले जाना। दुर्वासा उस समय तो वापस हो गए। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि इतने बड़े गुरुकुल को चलाती हैं माता जी हैं, इनके घर में कुछ है नहीं क्या? जब ध्यान लगा करके दुर्वासा जी ने देखा तो उनको चने की जो पोटली टंगी थी वो दिखाई दे गई। लौट करके आए मैया के पास, मैया से कहा, देखो तुमने मेरे से छुपाया है, अरे तुम्हारे यहाँ चने की पोटली टंगी हुई है, तुमने मेरे को भिक्षा नहीं दी। मैं श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। जब तक महाराज सुदामा क्या है कि जंगल जाने के लिए कुल्हाड़ी वगैरह लेकर आए थे, उन्होंने ये बात को सुन लिया। सुदामा जी ने विचार किया कि मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मेरे पास लक्ष्मी न आए तो कोई बात नहीं, श्रीहीन हो जाऊं तो कोई बात नहीं,
लेकिन मेरा जो मित्र है ये द्वारका का राजा है, मथुरा का राजा है, आगे द्वारका का राजा बनेगा, इसको लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी, प्रजा का पालन करना है। और वही चना जो दिए हुए थे उस सारे चनाओं को खुद खा लिया। उन्होंने सोचा किसी को दूंगा उसके घर की स्थिति भी यही होगी, अगर मैं पेड़ के जड़ में कहीं डाल दूंगा वो भी कभी वृक्ष फल नहीं देगा, क्योंकि दुर्वासा के श्राप से वो अन्न दग्ध है। उस अन्न को सुदामा जी ने खा लिया। भगवान भी बात जानते थे। भगवान जब भी प्रसाद पाते थे सुदामा को याद करते थे, उनको रहा नहीं जाता था। लेकिन 70 वर्ष बाद एक बार क्या हुआ, कृष्ण के सामने जैसे थाली आई प्रसाद की, भोजन की, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि आज मैं सुदामा को उनके श्राप से मुक्त करता हूं, बस बहुत हो गया। और भगवान में सामर्थ्य है। भगवान ने कहा सुदामा को जो श्राप दिया है उस श्राप से आज मैं उसको मुक्त करता हूं, आज से उसका प्रभाव सुदामा के जीवन में नहीं रहेगा। और जैसे ही सुदामा को श्राप से मुक्त किया, उनकी पत्नी ने कहा कि ननु ब्रह्मन् भगवतो सखा साक्षात् श्रेयः पति। उनकी पत्नी ने आज कहा स्वामी मैंने सुना है कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारका के राजा हैं। सुदामा ने कहा देवी आपने ठीक सुना है। कृष्ण और हम दोनों गुरुकुल में साथ साथ रहे हैं, साथ साथ पढ़े हैं, और वो आजकल द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं। मैं मथुरा में मस्त रहता हूं। लेकिन सुदामा की जो पत्नी है उन्होंने कहा स्वामी देखिए 4 लोगों की पहचान संकट के समय में होती है, धीरज धरो मित्र और नारी। सुदामा के पास नितांत गरीबी है लेकिन फिर भी उसकी पत्नी उनके साथ है। उनकी पत्नी ने कहा स्वामी मेरी इच्छा है कि आप एक बार अपने मित्र से मिलकर आओ और वो आपको कुछ देंगे। जैसे सुदामा जी ने सुना अरे मेरी पत्नी क्या कह रही है कि मैं कुछ लेने के लिए जाऊं अपने मित्र के पास। सुदामा जी ने कहा देवी तुम सोचो कि मैं अपने मित्र के पास कुछ लेने जाऊंगा तो कभी नहीं जा सकता। सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप जाइए तो सही, आप कुछ मत मांगना, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि आप एक बार द्वारका जरूर जाइए। और पत्नी के कहने पर तो भगवान से मिलने के लिए मन बनाया। तो सुदामा जी ने कहा मित्र के यहाँ अपने गुरुदेव के यहाँ मंदिर में जाते हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए, लेकिन हमारे घर तो कुछ है नहीं, क्या लेके जाऊंगा। उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गई महाराज, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। वो चाहती तो एक घर से ही मिल जाता, लेकिन वो संकेत देना चाहती है भगवान को कि भगवान जब पोटली खोल के देखेंगे चावलों की तो 4 जगह के 4 अलग अलग चावल दिखाई देंगे, समझ जाएंगे सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी है। मेरे स्वामी सुदामा ऐसे हैं कि भगवान पूछेंगे तब भी नहीं बताएंगे। और संदेश लेकर के और कहा अपने मित्र से मेरा एक संदेश कहना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। सुदामा जी की पत्नी ने संदेश दिया कि तुम भगवान से कहना
कि महीने में केवल 2 एकादशी हुआ करती हैं, लेकिन आपकी कृपा से हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी होती है। अपनी पत्नी का संदेश लेकर के सुदामा द्वारका की तरफ जा रहे हैं। चलते चलते महाराज काफी समय व्यतीत हो गया। भगवान ने सोचा कि आज सुदामा मिलने मेरे पास आ रहा है, लेकिन सुदामा बहुत थक गया है, कैसे आएगा। सुदामा तो वहीं रास्ते में सो गए और भगवान ने उन सोते हुए सुदामा को द्वारका में आकर सुला दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही सुदामा की नींद खुली और उन्होंने देखा, अरे ये तो बड़े बड़े महल हैं। द्वारका में आके पूछते हैं, भैया हमें द्वारका जाना है, कहाँ है। वहां के सेवक थे, उन्होंने कहा, अरे आप तो द्वारका में ही हैं, आपको किससे मिलना है। सुदामा जी ने कहा, भैया हमें तो कृष्ण से मिलना है। वहां के सेवक ने कहा, अरे महाराज क्या कह रहे हो, वो तो यहाँ के राजाधिराज हैं, उनका नाम यहाँ सम्मान से लिया जाता है। सुदामा जी ने कहा, भैया ठीक है, लेकिन हमें रास्ता बताओ, कहाँ मिलेंगे। उसने महल का रास्ता बताया और महल के पास जैसे सुदामा आए, देखिए भगवान के दरबार में संत और ब्राह्मण का हमेशा से सम्मान होता आया है। आजकल क्या दिखा देते हैं, सुदामा जा रहे हैं महाराज और द्वारपाल धक्का देकर उनको बाहर निकाल देते हैं, कि बिल्कुल गलत है। भगवान के दरबार में तो संत और ब्राह्मण हमेशा से पूजित रहे हैं। जैसे ही महाराज दरवाजे पर पहुंचे और सुदामा ने कहा कि भैया हमें कृष्ण से मिलना है, तुम इतना कहना कि तुमसे मिलने तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। और वो जो सेवक है भगवान के पास गया, भगवान से निवेदन किया कि भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने आपको व्यवधान किया, लेकिन एक बात कहने वाला हूं। प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। नरोत्तम दास जी ने जो शीश पगन जगतन पे प्रभु जाने को आई बसो गहे रमा, धोती फटी से ढके दो पटिया, पाए ओ पाना हो कि नहीं समा, गाय खरद दुर्वर एक रहो जग सो सुधाय मेरा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कृष्ण ने सुना, सुदामा आया है। महाराज उसी समय कृष्ण ने दौड़ लगा दी। कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मंत्री महामंत्री दौड़ लगा रहे हैं और कृष्ण ने पादुका भी नहीं पहनी है, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। उद्धव जी ने सोचा क्या हुआ, अरे भगवान को क्या हुआ। कृष्ण भगवान से मिलने आता है तो पहले से टाइम लेकर आता है, लेकिन कृष्ण किसके लिए दौड़ लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है। आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे मंत्री महामंत्री सेवक दौड़ रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर, सुदामा को देखा, अंक में भर लिया सुदामा जी को। वहां की महाराज हजारों सैनिक खड़े हैं, देख रहे हैं, मंत्री लोग खड़े हैं, वो अभी विचार कर रहे हैं
ब्रह्मा भी आते हैं तो समय लेकर आना पड़ता है। और एक ब्राह्मण के लिए भगवान नंगे पैर दौड़े हैं। सुदामा को लेकर के भगवान महल में आए और महल में आकर के एक आसन पर बिठाया है। रुक्मिणी से कहा तुम जल लेकर के आओ, हम इनके पैरों को धोएंगे। पानी बरात सो हाथ योनि नैनन के जल सो पग धोए। कैसे बेहाल बिमाइन शोभे कंटक जाल जड़े पग जोहे। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना कि तेरे न खोए। देखी सुरामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने रोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं नैनन के जल तो पग धोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं नैनन के जल तो पग धोए। भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर कहते हैं, सुदामा तुमने इतने दिन कहां निकाल दिए? ऐसी परिस्थिति में भी आप मेरे पास नहीं आए। रुक्मिणी जी जल लेने गई थी, भगवान कृष्ण ने मंगाया था कि मैं सुदामा के पैरों को धोऊंगा, लेकिन नैनन के जल सो पग धोए। भगवान का अश्रुपात हो रहा है।